हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आज मैं अपने इस वीडियो में शिरडी यात्रा का पूरा दे रही हूँ, दिखा रही हूँ। और ये जो हम नांदेड़ महाराष्ट्र से हमने शिरडी तक की जो यात्रा करी, सुबह हम गए और शाम तक वापस आ गए, उसका मैंने पूरा ये वीडियो बनाया था जो मैं इसमें दिखा रही हूँ पूरा। महाराष्ट्र नांदेड़ से शिरडी करीब 450 किलोमीटर दूर है। तो बच्चे आए हुए थे छुट्टियों में, तो मैंने सोचा बच्चों के साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। और साईं बाबा में हमारी पूरी आस्था है, बहुत आस्था है, इसलिए मुझे लगा कि बच्चों को भी दर्शन कराना चाहिए। वैसे हर साल हम लोग शिरडी आते हैं दर्शन करने, साईं बाबा के दर्शन करने, पर ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि हम काफ़ी पास हमारा ट्रांसफ़र हो गया है नांदेड़ में। तो बस सोचा सुबह 7 बजे हम निकले और शाम तक वापस आ गए थे दर्शन करके। तो ये मुंबई नागपुर एक्सप्रेस हाईवे बीच में पड़ता है, करीब महासमृद्धि मार्ग जिसे कहा जाता है, नाम है उसका। तो ये एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छा एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, जिससे बहुत इजीली हम पहुंच गए, बड़ा जल्दी पहुंच गए शिरडी। और इसमें बड़ी जल्दी रास्ता तय किया हमने इस रोड के ज़रिए। तो ये हम जा रहे हैं, रास्ते में इतना सुंदर ये रोड, यहाँ ब्यूटिफिकेशन किया हुआ इस रोड पे कि ये सब देखते हुए टाइम कैसे निकल गया, रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। ये इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स बना रखे हैं, बीच बीच में कुछ मेटल के शायद ये फ्लावर्स बनाए हुए हैं। और ये रोड भी बहुत खूबसूरत है और रास्ता बहुत अच्छा है, चारों तरफ हरियाली दिख रही है इसमें। और लोग, मतलब सिटी है इधर, और बीच बीच में कुछ सिटीज़ पड़ रही थी जो दूर दूर दिख रही थी, जैसे अकोला वगैरह, ये सब रास्ते में पड़ा हमको। और ये बच्चों के साथ मैं निकली थी दर्शन करने के लिए। तो ये रास्ता बहुत खुशनुमा रास्ता रहा और बहुत खुशनुमा सफ़र रहा हम लोगों का। हमको पूरे रास्ते में हिंगोली, वाशिम और औरंगाबाद भी थोड़ा सा कट के, इस रोड से कट के जाने पे औरंगाबाद भी रास्ते में पड़ता है। तो इस तरह से हम औरंगाबाद भी जा सकते हैं, अजंता एलोरा जा सकते हैं इसी रोड से कट के, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, कुछ कुछ किलोमीटर्स पे ये सब पड़ते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा हमको ये एक रास्ता मिला कि जिससे हम शिरडी यात्रा भी कर सकते हैं, औरंगाबाद या नागपुर जा सकते हैं। और इतना खूबसूरत ये रोड है और रास्ता है। ये छोटी सी सुरंग आ रही है जो बड़ा एक्साइटेड इसमें हो जाते हैं बच्चे, इसको जाके खूब इसमें से निकलते हुए, सुरंग से निकलते हुए। वैसे महाराष्ट्र में इस तरह की सुरंग काफ़ी पड़ती है, ट्रेन के रास्ते में भी बहुत अच्छी अच्छी ऐसे सुंदर सुंदर सी सुरंग हैं। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ से निकल के जाने में। और ये सारा रास्ता बहुत अच्छा हरियाली से भरपूर था। ये बीच में दौलताबाद एक शहर पड़ा है बीच में हमको। तो यहाँ पे शिवाजी का किला दिखा रहे थे, तो ड्राइवर भैया थे। तो ये बेटा बीच में कुछ अपनी बातें कर रहा है। तो ये दौलताबाद में ये शिवाजी का किला दिखा रहे हैं। ये है किला, इसमें यहाँ शिवाजी की सेनाएं रहा करती थी। तो ये किला हमने दूर से ही, रास्ते से मैंने थोड़ा सा फोकस किया, इसको जूम करके थोड़ा कैमरे से ये दिखाने की कोशिश करी है। और ये किले की पूरे ये साइड से बनी हुई है दीवारें, और रास्ते उसमें रोड्स बनी हुई हैं। दूर से ही सारे हम ये देखते हुए जा रहे थे। और मैं रास्ते में मैं साईं सच्चरित्र की पोथी पढ़ रही थी, किताब पढ़ रही थी, जो मैं अक्सर ही पढ़ा करती हूँ। तो अब शिरडी जा रहे थे तो थोड़ा सा और भक्ति आई है कि रास्ते भरी किताब पढ़ते हुए जा रही थी मैं, साईं बाबा की साईं सच्चरित्र। और ये बीच में टोल नाके पे थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे यहाँ पे।
और यहाँ से हम शिरडी के करीब ही पहुँच गए थे, बस पहुँचने वाले थे। ये शिरडी के पहले मुड़ने से पहले ये देखिए, ये शिरडी में जैसे साईं बाबा नीम के वृक्ष के नीचे बैठा करते थे, तो ये स्टील का नीम का वृक्ष बनाया हुआ है। और ये बड़ा सा बर्तन जिसमें वो खाना बना के लोगों को परोसा करते थे, तो वो तांबे का बहुत बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। बोल गई प्रतीक है, शिरडी के करीब पहुँच गए हैं, ये इसका प्रतीक बना रखा है वहाँ पे। और ये हम नीचे उतर गए थे उस एक्सप्रेस वे से, और ये हम शिरडी के रास्ते पे आ गए हैं, जो शिरडी की तरफ जा रहा है ये रोड एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद। वैसे बीच में कोपर गांव नहीं पड़ता है। और ये हम पहुंच गए शिरडी इस समय, या तो थोड़ी देर से 11 बजे में हम लोग शिरडी पहुंच गए थे। वहाँ पहुँचने पे हमने सोचा अभी दर्शन करने, ये 11:15 में दिखा रही हूँ घड़ी में कि हम 11:15 पहुँच गए थे, सुबह 7 बजे निकल के। तो हम टाइम से ही पहुंच गए थे। हमने सोचा हम फटाफट दर्शन करके वापसी कर लेंगे, यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन ये आइडिया नहीं था कि 11:15 बजे वहाँ दरवाजे बंद हो जाते हैं, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, क्योंकि बाबा की आरती होती है, मध्याह्न आरती होती है साईं बाबा की। तो उस समय गेट बंद कर दिया जाता है 11:15 बजे, और फिर वो 12:30 तक, 12:30 पौने 1 बजे गेट खुलते हैं। जब आरती ख़त्म हो जाती है, उनकी मध्याह्न आरती समाप्त हो जाती है, तब गेट खुलते हैं। तो हमने सोचा क्या किया जाए, टाइम पास करना था। हमने सोचा था फटाफट निकल जाएंगे वापसी, अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाएं। इसलिए थोड़ा टाइम पास करने के लिए हम लोग घूमने लगे। ये महाराष्ट्रियन साड़ी, पैठनी साड़ी का शोरूम था, वो देखते हुए हम यहाँ सोचे हल्दीराम में कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम कुछ कट जाएगा और हमारा एक काम भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे ये। तो इसलिए हम हल्दीराम में चले गए। हमने सोचा, वैसे हम अपने साथ पराठे वगैरह, मटर के पराठे लेके गए थे, और सोचा था कि हम गाड़ी में खा लेंगे, लेकिन किसी को भूख नहीं लग रही थी। और यहाँ पहुँचे तो अब हल्दीराम में भी कुछ लेना ही पड़ता है वो शॉप पे जाके। तो हमने थोड़ा सा ये चाट पापड़ी और कचौरी, राज कचौरी ली, तो सोचा इसके साथ ही, और अपने पराठे भी निकाल लिए हमने, मटर के पराठे। तो हमने वो सब खाया, वहीं खा के थोड़ा टाइम पास किए, बैठे रहे। खाने पीने के बाद सोचा हम थोड़ा सा मंदिर के आसपास ही घूम लें। और यहाँ बाहर में बहुत अच्छा ये बना हुआ है, साईं बाबा की मूर्ति बनी हुई है, काफ़ी अच्छा छोटा सा एक पार्क बना, पहले ये नहीं था, अभी नई बनी है। यहाँ पे मूर्ति पानी देते हुए पौधों में, और इस तरह से फाउंटेन बना रखा है, और इतना सुंदर सा ये स्टैचू बना रखा है साईं बाबा का। तो हमने सोचा इधर ही घूमना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं जाने के बाद ये शिरडी जाती हूँ तो ये द्वारका माई की तरफ यहाँ, और ये छोटा सा मंदिर का गुंबद दिख रहा है, और ये गेट नंबर 4 है शायद। इधर हम लोग घूम रहे थे, थोड़ा सा इधर अच्छा लगता है। और बाबा की आरती शुरू चल रही थी, तो वो भी सुनाई दे रही थी, चारों तरफ उनकी आरती की गूंज सुनाई दे रही थी। तो वो सब देखना अच्छा लग रहा था, घूमना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लोग सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, आई लव साईं बाबा लिखा हुआ है, और ये आरती चल रही थी। तो लाइन लगी है ना। यहाँ चावड़ी, द्वारका माई, हर जगह साईं बाबा की आरती की गूंज सुनाई दे रही थी चारों तरफ। बहुत अच्छा लगा था, और लाइन लगी हुई थी हर तरफ।
साईं बाबा के दर्शन के लिए, द्वारका माई में दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और हम यहाँ पे दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर था बगल में, वहाँ गए। यहाँ प्रसाद वगैरह ख़रीदा, थोड़ा सा प्रसाद की दुकानें थी काफ़ी सारी, और यहाँ हमने सोचा हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। और ये लंबी सी लाइन लगी हुई थी आरती के समय। ये लाइन लगी हुई थी और पट बंद थे, दरवाजे बंद थे, इसलिए एंट्री नहीं मिल रही थी किसी को। तो हम लोग भी बाहर ही घूमते रहे थोड़ा। हम एक भैया हैं, उन्होंने कहा था हम दर्शन कराएंगे आप लोगों के, तो इसलिए हम उनका भी इंतज़ार कर रहे थे और इधर द्वारका माई और मंदिर के आसपास ही घूम रहे थे। यहाँ फिर हम लोग अपने जूते चप्पल और मोबाइल सब जमा करने आ गए थे। यहाँ जगह जगह ये बने हुए थे यहाँ पे, और वो भैया मिल गए थे तो हमको दर्शन कराने ले गए अंदर मंदिर में। लेकिन मंदिर में कैमरा या मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोग दर्शन करके आके बाहर ये इधर लेंडी बाग बना हुआ है मंदिर में के परिसर में ही, तो ये हम घूमने आ गए कि यहाँ बाबा विचरण किया करते थे, यहाँ घूमते थे साईं बाबा, बताया जाता है यहाँ पे। और साइंस चरित्र में भी लिखा है कि ये लेंडी बाग में रोज़ शाम को बाबा घूमने आया करते थे। तो ये बड़ा सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये कुआं है जहाँ से बाबा पानी निकाला करते थे। इस कुएं को कभी सूखने नहीं दिए थे बाबा, साईं बाबा। तो इस कुएं में उन्होंने खारा पानी था तो फूल डालकर उस पानी को मीठा कर दिया था। और ये पूरा ये परिसर हमने घूमा, पूरा बड़ा अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद ये सब घूम के हम निकल गए वापसी के लिए। दर्शन कर लिए थे, बड़े अच्छे से दर्शन हो गए बाबा के, बहुत अच्छे दर्शन हुए। लेकिन मैं मोबाइल अंदर या कैमरा अंदर नहीं ले जा पाई, तो अंदर का तो मैं नहीं शूट कर पाई, नहीं ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाई। तो दर्शन करके बस हम वो बाहर का परिसर का थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया और हम ये वापसी के लिए निकल गए। इधर शिरडी में मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग सब कुछ दिखाई दे रहा था। यहाँ अमरूद बड़े टेस्टी, अमरूद और सीताफल बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत टेस्टी अमरूद थे ये। तो हमने रास्ते से ये ख़रीदा और वापसी के लिए निकल गए हम लोग। और ये टोल नाका क्रॉस करके फिर हम यहाँ से ये महासमुंदी मार्ग पे फिर एक्सप्रेस वे पे हम चढ़ने जा रहे हैं। इस तरह से ये एक्सप्रेस वे पे हम आ गए हैं शिरडी का रास्ता छोड़ के, और इस एक्सप्रेस वे से हम खूब तेज़ी से निकले हैं अपने घर की तरफ। तो ये इस तरह से हमारा शिरडी का पूरा सफ़र पूरा हुआ। ये वापसी में हमको ये नीम का पेड़ और ये तांबे का बर्तन बड़ा सा साईं बाबा का दिखाई दिया, जिसके नीचे बैठा करते थे साईं बाबा। वो नीम का वृक्ष तो शिरडी में समाधि मंदिर के पास ही है, पर ये एक प्रतीक रूप बना रखा है यहाँ पे। और ये सुंदर सा रास्ता हमने तय किया। बेटा ड्राइविंग करने लगा था, तो चलिए थोड़ा धीमे ही चला रहे थे हमने सोचा आराम से ही निकला जाए। और इस तरह से हमारी यात्रा पूरी हुई। और वापसी में हम लोग 6-6:30 बजे करीब 6:30 बजे करीब हम वापस पहुंच गए थे। 2 बजे हम निकले थे दर्शन करके यहाँ से, और इवनिंग में हम 6:30-7 के बीच में हम अपने घर पहुंच गए थे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।